हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका जो RSIT एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स 28 नवंबर 2021 को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज से देखा जाए तो मात्र आपके पास फ्रेंड्स 2 या 3 दिन बचे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है फ्रेंड्स, ये तैयारी आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है ताकि जितने भी इस वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सीधे आप तक आए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के लिए आशा करते हैं कि आप सभी के बने 90 से क्रॉस और RSIT में हो बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन से आपके सामने फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन से आपके सामने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप कर सकते हो, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स हाइपरलिंक को डाल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स एक बुक मार्क बना सकते हैं और चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से आप क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पैराग्राफ में अलाइनमेंट जो है फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई होता है और फ्रेंड्स राइट। ये फ्रेंड्स आपको इनके नाम याद रखने हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछे कि अलाइनमेंट कौन सा होता है पैराग्राफ में, तो फ्रेंड्स लेफ्ट होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया था कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हो, यानी कि अलाइन टेक्स्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं, उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने नेट बैंकिंग का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है आयकर विभाग में जाकर, तीसरा ऑप्शन है पासवर्ड सेवाओं पर जाकर, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, यानी फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हो। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा दुर्भावनापूर्ण है। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स फायरवॉल और चौथा ऑप्शन है अपडेट और सिक्योरिटीज। तो फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो दुर्भावनापूर्ण या फिर हानिकारक है तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी कि जो वायरस है यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर किसके उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स इंकजेट, मैट्रिक्स और जो लेजर है ये फ्रेंड्स प्रिंटर के प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके एग्जाम में दोबारा पूछे जाए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, निम्न में से उपयुक्त कथन का चयन करना है, यानी कि कौन सा कथन फ्रेंड्स सही है। तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए फ्रेंड्स OTP की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, ये भी फ्रेंड्स आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है समाप्ति तिथि और CVV नंबर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी
फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया था कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, यानी कि उपयुक्त कथन का चयन करना था कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो फ्रेंड्स सभी जो है क्रेडिट कार्ड से संबंधित है और सभी जो राइट दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि MS एक्सेल 2010 में गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइड्स में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है कॉलम चार्ट, दूसरा ऑप्शन है बार चार्ट, तीसरा ऑप्शन है लाइन चार्ट और चौथा ऑप्शन है पाई चार्ट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं इनके अंदर से कौन सा MS वर्ड से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लिप आर्ट होता है, हेडर एंड फुटर भी होता है, बुकमार्क भी होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये फ्रेंड्स पावर पॉइंट से संबंधित होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन जो है MS वर्ड से संबंधित नहीं है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम बताना है आपको कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो फ्रेंड MS वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है document1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, document1। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल है, यानी कि फ्रेंड्स ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए कौन सा वेब पोर्टल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि indianrail.gov.in। ये फ्रेंड्स एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आप ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक जो भंडारण क्षमता किसकी है। पहला ऑप्शन है CDR, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स CDRW, तीसरा ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क और चौथा ऑप्शन है DVD। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर पूछा गया है कि किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता जो सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाले क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध करता है। पहला ऑप्शन है मॉडेम, दूसरा ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि खाली जगह यानी कि वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेब ब्राउज़र जो फ्रेंड्स सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों का प्रतिबिंब करने के लिए किस प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स विंडोज 10 में यूजर अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड जो होता है ये बेसिक यूजर अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों का प्रतिबिंब करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IRCTC का पूरा नाम आपको बताना है कि IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स IRCTC का पूरा नाम आपको याद रखना है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स है राज्य में क्या है। पहला ऑप्शन है राजस्थान नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स राजस्थान राज्य डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटर सेंटर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स राजस्थान क्लाउड और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राज्य में जो होता है राजस्थान का क्लाउड है, यानी कि क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम में ड्राइवर आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन रोटेशन और चौथा ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर। तो फ्रेंड्स खाली जगह एक प्रोग्राम है, यानी कि डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव फ्रेंड्स एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम में ड्राइवर आदि को चलाता है और उन्हें नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब आधारित सेट सेवा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जीमेल, दूसरा ऑप्शन है हॉटमेल, तीसरा ऑप्शन है स्पैम और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स स्काइप। यानी कि वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण है फ्रेंड्स स्काइप, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष के सबसे बाई और की सेल का पता होता है। यानी कि MS एक्सेल 2010 में शीर्ष के सबसे बाई और सेल का पता होता है, यानी कि A1 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त विश्वकोश है, यानी कि मुक्त विश्वकोश इसके अंदर से कौन सा है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है बिंग, तीसरा ऑप्शन है याहू और चौथा ऑप्शन है विकीपीडिया। तो फ्रेंड्स विकीपीडिया जो आपका एक मुक्त विश्वकोश है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया हुआ है गूगल, बिंग और याहू, ये फ्रेंड्स तीनों जो है सर्च इंजन के उदाहरण हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंक होते हैं उनको बोला जाता है CVV नंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CVV फ्रेंड्स इसका पूरा नाम होता है कार्ड वैलिडेशन वैल्यू, यानी कि CVV नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे होते हैं, 3 अंक के होते हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटरों का उपयोग करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डाटा भेजने के लिए कई कंप्यूटरों का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को दर्शाना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डाटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, तो फ्रेंड्स निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे। यानी कि आपको पूछा गया है आपको केवल उन फ्रेंड्स छात्रों के डाटा को दर्शाना है जिनके फ्रेंड्स 70 से अधिक अंक हासिल जिन्होंने किए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा करना है तो आप करेंगे फिल्टरिंग का यूज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिल्टरिंग। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? पहला यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। पहला ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा ऑप्शन है सीडी, तीसरा ऑप्शन है डीवीडी और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से सबसे कम जो भंडारण क्षमता है फ्रेंड्स वो होती है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी स्लाइड के थंबनेल को खाली जगह में देख सकते हैं ताकि उन्हें आप आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने स्लाइड शो व्यू, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा ऑप्शन है एनिमेशन व्यू और चौथा ऑप्शन है रिव्यू। तो फ्रेंड्स आप अपने स्लाइड शो के थंबनेल को यानी कि स्लाइड शो व्यू में आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्लाइड शो व्यू में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कि आपको पूछा गया है कि ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CDR भी होता है, CDR-W और DVD, ये जो फ्रेंड्स तीनों दिए हुए हैं ये तीनों फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिवाइस के उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी जानकारी जो है आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने फोटोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति का नाम, तीसरा ऑप्शन है आइस स्कैन्स और चौथा ऑप्शन है CVV। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोटोग्राफ संबंधित होता है आधार कार्ड से, व्यक्ति का नाम भी होता है और जो है आइस स्कैन भी होता है, लेकिन जो CVV है ये फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CVV। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कर आप PC और मोबाइल के बीच डाटा को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है USB, दूसरा ऑप्शन है CD, तीसरा ऑप्शन है DVD और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको PC और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित करना है तो आप USB का उपयोग करके कर सकते हो, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना से कम एक्सेस समय लगता है, यानी कि बिल्कुल ही राइट फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन आपका। कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ये भी फ्रेंड्स आपका राइट है। आगे ऑप्शन है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया था कि असत्य कथन कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, बिल्कुल ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है फ्रेंड्स। फॉर्मेट पेंटर का फ्रेंड्स यूज होता है, यानी कि जो पहले से फॉर्मेटिंग की हुई है, अगर आपको फ्रेंड्स दूसरे टेक्स्ट या वर्ड पे लागू करना है तो आप कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है फ्रेंड्स Ctrl+Shift+C, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन संग्रह है, यानी कि प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होता है स्लाइड का संग्रह होता है, यानी कि पावर पॉइंट में स्लाइड का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि शब्द वेब क्रॉलिंग किससे संबंधित है। जो फ्रेंड्स वेब क्रॉलिंग शब्द है ये फ्रेंड्स आपका सर्च इंजन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। CRT होता है फ्रेंड्स, LCD होता है और फ्लैट पैनल। लेकिन जो लेजर दिया हुआ है ये फ्रेंड्स नहीं होता है। लेजर आपका एक फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेजर दिया हुआ है ये एक प्रिंटर का प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और CRT और LCD फ्रेंड्स ये मॉनिटर के टाइप्स होते हैं। CRT का पूरा नाम पूछे फ्रेंड्स तो होगा कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फ्रेंड्स पूछे तो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि जो NSDL वेबसाइट है ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी वेबसाइट है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NSDL आपकी पैन कार्ड और एप्लीकेशन अपडेशन से संबंधित है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है, यानी कि विंडोज 10 में फ्रेंड्स एक आवाज़ संचालित निजी सहायक है। पहला ऑप्शन है कोर्टाना, दूसरा ऑप्शन है टास्क बार, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कोर्टाना है, इसको पावर पर्सनल असिस्टेंट यानी पावर्ड वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अंकों की पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिक डाटा के आधार पर जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आधार कार्ड के अंदर 12 अंक होते हैं और ये फ्रेंड्स जो है सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जो है जनसांख्यिक डाटा के आधार पर जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का इस जो है हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स विंडोज 7, दूसरा ऑप्शन है पेज मेकर, तीसरा ऑप्शन है नोटपैड और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बाकी जो फ्रेंड्स दिए हुए हैं पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप फ्रेंड्स ये जो सभी आपके होते हैं एप्लीकेशन के फ्रेंड्स उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सीधे आप तक आएगी। और फ्रेंड्स आपको वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट है।